started. आ गए क्या? नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आज एक और अनोखी आर्टिस्ट जो कि हर्षित की एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी और उनकी दोनों आर्ट पीसेस आप पीछे देख सकते हैं। सभी का आपका वेलकम टू एवरीवन इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में। मैं विदिशा पांडे, इंडियन आर्टिस्ट, क्यूरेटर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर, और आज हम लोग यहाँ पे एक अनदर आर्टिस्ट के साथ में बहुत अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग ये जान पाएंगे कि उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाने के लिए वो इंस्पायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे आर्टिस्ट की आर्ट जर्नी से इंस्पायर हों और इंडियन फोक आर्ट को आगे बढ़ाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। तो लेट्स वेलकम आवर टुडेज आर्टिस्ट जया फुलवानी। जया, प्लीज कम। वेलकम जया। Thank you. प्लीज हैव अ सीट। ये एक प्रोटोकॉल है जो हमेशा होता है, जो जया खुद कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच जया, प्लीज। Thank you. Thank you so much. तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। जो भी आज लाइव सेशन में हमारे साथ हैं, प्लीज अपना नाम और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करिएगा। जया जी से जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो जया कैन रिप्लाई इन ड्यूरिंग द सेशन। जया, आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख पाएंगे जैसे मुझसे आती रहेंगी चीजें। चलिए, सबसे पहले तो आपका वेलकम है इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के इस स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ कि एज अ जया फुलवानी, मैं आपको आर्टिस्ट कहूँ कि होम मेकर कहूँ, आप क्या हैं? Okay, first of all, thank you so much for a very lovely introduction and a very warm welcome. And first, what I would like to identify myself first of all is that I'm a homemaker and a very dedicated mom to 2 kids. And apart from that, yes, I manage being a full-time artist also. So, and which I also do it with lot of love and dedication for the art form. And if it is known as a addictive art form, so I would not deny it, because it actually is. Because even if you are having no professional training in art, you're a beginner, आप easily ये art form कर सकते हो. Only thing is that ऐसा आपको लगता है बहुतों के लिए बहुत टफ है डॉट मैंडेला? नहीं, I mean even kids can pursue it, but then of course उनको dedication होना चाहिए. You know, you should have that kind of love for art. Exactly. मैं दे सकती हूँ शिल्पा जी लाइन पे। वेलकम शिल्पा। ओके, तो आपकी ये जर्नी जो डॉट मैंडेला जर्नी मैं कहूँगी, क्योंकि आप स्पेसिफिकली डॉट मैंडेला पे काम करती हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जया जैसी आर्टिस्ट जो डॉट मैंडेला पे करती हैं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो डॉट मैंडेला पे इतना इन्होंने मेहनत किया, इतना काम किया है। और आप इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के मेंबर हैं। हम सब उसी चीज़ के लिए, इंडियन आर्ट्स के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और जया का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो आपकी आर्ट जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कब आपको व्हेन डिड यू रियलाइज कि अच्छा अभी डॉट मैंडेला करना है, डॉट मैंडेला ही करना है? Actually, it was not a plan. Things just happened. Like for most of us, it just happens. You don't plan these things. मेरे लिए भी वैसे ही कुछ हुआ. After my second child was born, along with taking care of her, मैंने इसमें I discovered the mandala art. So I used to just find some time to unwind myself from the daily chores of motherhood. So that's how I discovered mandala art. And of course, while taking care of my house, taking care of my kids, my household, I could pursue this art form. So that was the biggest plus point.
so I don't have to leave my house. So that was one thing that kept me, going on. कि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है. I can manage both things at the same time. अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे जब मैंडेला आर्ट के बारे में हम बातें करते हैं तो मैंडेला लाइन वर्क होता है, मैंडेला से जब हम जुड़ते हैं तो मेडिटेशन पे चली जाइए, थेरेपी होती है, बट डॉट का कहाँ से ख्याल आया? लाइक कहीं से आपने देखा या किसी ने आपको बताया कि हम डॉट, क्योंकि मैंडेला में भी वेरिएशन है और मैंडेला का भी एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा वो आप बताइए, जैसे जो अभी डॉट मैंडेला कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानती हूँ जो आपसे इंस्पायर्ड होकर आपके पेज को फॉलो करके सीख रहे हैं. तो इस वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ, और मेरे ख्याल से आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि कैसे लाइंस और डॉट में आपने डिफरेंशिएट किया और डॉट को चूज किया. एक्चुअली आई स्टार्टेड विद लाइंस. मैंने स्टार्ट तो लाइन मंडला से ही किया था. अच्छा. या बट देन आई कुड मे बी सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, यू नो. मुझे ऐसा लगा कि देन जैसे ही मैंने डॉट मंडला देखा ऑन वन ऑफ द पेज ऑन फेसबुक, so I was too attracted to that art form. My first thought was that it is the painting is done with pearls, but it is not pearls. Later I discovered it looks like it is pearls. We can see na, yes. Many things are there. Yes, so ये तो अभी काफी developed हो गया है. जो initially होता था it was only dots. So initial art form it was only dots. Now this is like a very another level of it. Yeah, मैं इसमें देख पा रही हूँ. आप ये डॉट आर्ट का that is one इसमें of काफी डॉट हाँ, है. ये मेरा एक और पीस है. तो इसमें मैंने सिर्फ डॉट्स का काम किया. तो व्हेन कोई न्यू कोई भी एक अनजान इंसान जिसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर वो देखेगा तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यही लगेगा कि दैट इज पर्ल्स, बिकॉज वो इतना शाइन करते हैं. एक्रेलिक पेंट्स, इट्स डन विद एक्रेलिक पेंट्स, इतना शाइन करते हैं, इतना ग्लॉस करते हैं. सो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा कि इट इज डन विद एक्रेलिक पेंट, तो मैं आई वाज लाइक लिटरली सरप्राइज दैट कैसे किया है ये आर्टिस्ट ने. सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च की. एंड बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज इन 2019. तो दुबई में एटलीस्ट मे बी इट वाज वाइडली परस्यूड इन इंडिया, बट यहाँ पे इतना इसका एक्सपोजर नहीं था. तो मुझे हार्डली एनी ट्यूटोरियल्स मिलते थे यूट्यूब पे और एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन. हाँ, ऑनलाइन, कि मैं कहीं से देख के इसको सीख सकूँ. सो आफ्टर लाइक मैंने कुछ पीसेस सोल्ड कर दिए, उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूटोरियल्स फ्रॉम सम इंडियन आर्टिस्ट. मतलब आप भी ये मानती हैं कि हमें आर्ट में कुछ भी सीखना है तो हमें अपने को पॉलिश करने के लिए जरूरी है कहीं मेंटोर हम ढूंढें, गुरु ढूंढें और फिर सीखें. क्योंकि मेरे पीसेस सोल्ड तो हो रहे थे, बट देन आई वाज नॉट सैटिस्फाइड. आई फेल्ट कि यार देयर इज समथिंग इज मिसिंग, लाइक मैं किसी से सीखूंगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए. सो दैट्स हाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ परस्यूइंग इट, सेलिंग अ फ्यू पीसेस, मैंने रियलाइज किया कि आई शुड टेक सम प्रॉपर ट्यूटोरियल्स. बट यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था. मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला. मैंने इंडियन आर्टिस्ट थे कुछ जिनसे ऑनलाइन जूम पे क्लासेस ली, एंड दैट्स हाउ मुझे उनका एक एक चीज़ का नाम भी पता चले. हाँ, क्योंकि आप जब सिखाती हैं, मैंने नोटिस किया है इनके वर्ड्स अलग होते हैं. जैसे हमने जैसे मेनी आर्टिस्ट जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं, डॉट्स को डॉट्स बोल रहे हैं, बट इनके जब डॉट्स थोड़े इधर जाते हैं तो उसका नाम दूसरा होता है. वो कुछ अप डाउन हो रहे हैं, नाम दूसरा होता है. तो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं सीखने के लिए, कि अच्छा लोगों को पता होता है कि हम किसी अच्छे टीचर से सीख रहे हैं. हाँ, वो नाम मुझे भी नहीं पता था, दो मेरे पीसेस सोल्ड हो रहे थे, बट देन एक फील था कि नहीं, देयर इज समथिंग मिसिंग. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू लर्न फ्रॉम समवन फ्रॉम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है. एग्जैक्टली. तो मेरी स्पीड इम्प्रूवमेंट भी आता है. मेरी स्पीड मुझे ऐसा लगता था कि इट कैन इम्प्रूव, बिकॉज मेरे को एक पीस बनाने में काफी टाइम लग जाता था. जैसे जया, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आपका एक पीस है. अगर आज की डेट पे आप इसको बना रहे हैं, कितने घंटे लगेंगे? इतना पीस बनाने के लिए मैक्सिमम 1 वीक फिनिश होने तक. 1 वीक मतलब डेली कितने घंटे काम? डेली एटलीस्ट 2 आवर्स. 2 आवर्स डेली. तो 14 आवर्स में आप एक पीस बना सकते हो. फिर भी इतना सब लोग नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से. 1 वीक, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइज. अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेलिंग डाली है तो उस पर भी डिपेंड करता है. अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रिकेट बना रहे हैं, एंड डॉट मंडला इज लाइक उसमें लेयरिंग होती है. एक आपने पीस बना लिया, उसके बाद आप उसको टॉप डॉट करोगे. आप उसके ऊपर 3D डॉट्स लगाओगे, आप उसको मिरर से डेकोरेट करोगे. सो एंड यू कैन फ्यूज इट विद डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, लाइक लिपन आर्ट फॉर्म या फिर रशियन स्कल्पचर, इसके साथ आप फ्यूज करो. तो
जितना वेरिएशंस डालोगे तो उतना टाइम लगेगा. अगर आप बेसिक पीस देखोगे जैसे ये है तो इट जस्ट. बट ये मुझे बेसिक कहीं से नहीं लग रहा है. सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म है. जैसे आपने हर्षित एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, फिजिकली वहाँ पे नहीं थी, बट यू हैव नोटिस्ड दैट थिंग कि लोग आ रहे थे तो लोग कैमरे से अपने आपके पेंटिंग्स का फोटो ले रहे थे. मैंने कई फोटोज आपको भेजी, चाहे वो बहुत ग्रेट एक्ट्रेस साधना सिंह जी हैं, वो आई थी, उन्होंने भी वो पिक्चर आपकी पेंटिंग्स के लिया. अनोप जुलटा सर ने भी उस पेंटिंग को अप्रिशिएट काफ़ी किया. तो जो भी आ रहा था, विजय कश्यप सर हमारे आए थे, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, बट फिर भी अप्रिशिएट करके, मतलब थोड़ी सी वो सरप्राइज भी थे कि आर्टिस्ट इतना टाइम दे करके इतना सुंदर पेंटिंग बनाना. तो उनका विजय कश्यप सर ने ही पूछा था ये चीज कि ये उन्होंने खुद बनाया है कि बनवाया है. दैट इज द क्वेश्चन. कि इतना डिटेल बोले, ये इतना वो लग रहा है ना, इट्स नॉट पेंटेड. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पेंटेड है. ये लग रहा है कुछ मशीनरी काम किया गया है, कुछ मशीन से बनाया गया है. तो ये कमेंट मुझे लग रहा है एग्जैक्टली. और मैं आपको अभी एक और सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मैंने आपको फोन पे भी बताया था कि एक आर्टिस्ट थे, बहुत दूर से कहीं से आए थे, पालघर से आए थे, और बहुत अच्छा गिफ्ट उन्होंने आपके लिए भेजा है, क्योंकि आपकी आर्ट उनको इतनी पसंद आई. तो हर्षित एग्जीबिशन में जब आपने पार्टिसिपेट किया, आपको पता था आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगी, फिर भी आपने अपने आर्ट पीसेस भेजे, बहुत ही सुंदर आर्ट पीसेस भेजे. क्या फील हुआ कि अगर मतलब मैं जानना चाहती हूँ, आर्टिस्ट प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, बट उसकी आर्ट पीसेस वहाँ पे है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट, लाइक आपका प्रेजेंट होना या आपका एब्सेंट होना आर्ट पीसेस को कैसे इफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रेजेंट, तो जो ऑडियंस आती है वो आपके आर्ट फॉर्म से कनेक्ट तो करती ही है, और आपसे इंटरैक्ट करने का भी उनको मौका मिलता है. सो दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. बट देन समटाइम वी हैव आवर ओन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनकी वजह से हम नहीं प्रेजेंट हो सकते. सो ऑफ कोर्स आप थे, आपने हमारे आर्ट को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया होगा. आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मैं आपके साथ इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ. सो आप पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छी तरह साथ उतने ही टाइम से जुड़ी हूँ. मुझे ऑनेस्टली इतना अच्छा लगता है. कुछ लोग इधर आ रहे हैं, मैं उनको हाय हेलो नहीं कर पा रही हूँ. हाय चिनुक जी एंड हाय देवाशीष. आप लोगों का बिल्कुल वेलकम है इस सेशन में. जया फुलवानी जी हमारे साथ हैं. आप लोग खुद भी आर्टिस्ट हैं, और कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली आप पूछेगा. जया, हम लोग एक क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि उसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग दीजिए. वो क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा कलर है जो जया सबसे ज्यादा यूज करती हैं? वन कलर जयाज ओवर यूज. कोई भी कलर हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, एक्रेलिक हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा जया की पेंटिंग, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि कौन सा वो कलर है. इस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ कि आप लोग प्लीज इसका आंसर इस सेशन के खत्म होने तक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. और अगर आपके आंसर सही होते हैं या थोड़े भी मैच हो जाएंगे ना जया से, तो डेफिनेटली जया की एक कॉल आपको आएगी डॉट मंडला की स्पेशल टिप बताने के लिए. तो चलिए जया, एक और क्वेश्चन के बाद एक हम रैपिड फायर्स करेंगे आपके साथ में. आपका कैसे होता है क्रिएटिव प्रोसेस? लाइक आपने सोचा कोई आर्ट पीस आप बनाए, जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ आपने कुछ बनाना शुरू किया. आपने बताया नेम प्लेट है, सपोज आपने इसको बनाना शुरू किया है, तो आपका फर्स्ट आता होगा आइडिया से लेके फुल कंप्लीट होने तक का जो आपका पेंटिंग का है पूरा प्रोसेस क्या होता है? आइडिया टू टिल फिनिश द पेंटिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ इट इज अ होम डेकोर पीस या नेम प्लेट है, जहाँ पे ऑफ कोर्स नाम ही इम्पोर्टेंट है, बट देन मैं जो आर्ट फॉर्म परस्यू कर रही हूँ, तो आई ट्राई कि मैं क्लाइंट से पूछूं कि विल यू वांट ओनली द नेम और यू वांट सम डेकोरेशन. उसके रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ नाम चाहिए, या जैसे मैं डॉट मंडला आर्टिस्ट हूँ, तो आपको उसका कुछ आर्ट फॉर्म भी चाहिए आपके नेम बोर्ड पे. इट्स नॉट लाइक आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो सिर्फ मैं नेम लगा के आपको दे दूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैं सबसे पहले वो भी करती हूँ. हाँ जी. हाय पवित्रा, वेलकम टू इंडियन फोक आर्ट कॉर्नर. काफी लोग देख रहे हैं आपको. पवित्रा, शिल्पा, झिनुक जी जी. सो दैट्स हाउ. पहले तो सबसे पहले मेरा यही आउटलुक होता है कि सिर्फ नेम लगा के नहीं देना है. मेरे को अपनी आर्ट भी उस पर डालना है, कुछ क्रिएटिविटी उसमें हो. या सो दैट्स हाउ आप उसमें उसको आप आगे तक लेके जा सकते हैं.
बिल्कुल, है ना, क्योंकि बहुत आधा अधूरा से जस्ट शुरू हुआ है, हाँ। बट फिर भी बहुत अच्छा उस लग पे रहा है। नेम बाकी है। हाँ, So फिर भी that's वो why। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ। आप बेस बनाते होगे, हाँ। कलर कॉम्बिनेशन लेते होगे, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? समटाइम्स क्लाइंट को क्या चाहिए वो बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं कि उनको बहुत इंट्रिकेट वर्क चाहिए, उनको कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे चाहिए, एंड समटाइम दे जस्ट लीव इट ऑन मी. So Okay. if they tell me what they want, so it is little easier for me to understand कि उनको क्या चाहिए, उनका डिजायर क्या है, उनको अपने अगर लिविंग रूम में कोई पेंटिंग लगा हुआ चाहिए तो वो उसको कैसा उसके देखना डेकोर, चाहते उसके हैं, इंटीरियर के हिसाब से उनके कैसा है। डेकोर के हिसाब से. और जो मैं देख रही हूँ काफी सारे टूल्स आपके पास है, तो क्या आप हाँ। दिखाएंगी जो भी हमारे देखने वाले हैं कि ये टूल्स कैसे होते हैं, कैसे आप यूज करते हो? और अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो मैं आपको पेपर देती हूँ, इसको आप पीडीएफ ही समझिए, एमडीएफ ही समझिए, हम लोग ज्यादा पीडीएफ पे काम करते हैं तो मुझे तो paints कैसे चाहिए. पेंट्स आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैसे ये होता है? Okay, first of all, इधर तो different sizes of tools हैं. Okay, if आप it लोग is कैमरे के visible, साइड में भी दिखा Yeah. सकते हो। if it is visible, ये तो बेसिक टूल्स है, बहुत बेसिक टूल्स विच इज अवेलेबल इन एनी स्टेशनरी शॉप. ये थोड़े से डिफरेंट लेवल के टूल्स हैं इवन मैं जो काफी एडवांस भी देख रही अमेजोन हूँ पे आपके दिखेंगे. पास, बिल्कुल बिल्कुल। अमेजोन पे दिख जाएंगे. और ये अभी जो मार्केट में नए टूल्स आए हैं विच इज टीयर ड्रॉप, इट्स नोन एज टीयर ड्रॉप. दीज आर ओवल शेप. थोड़ा सा मैं पास से इनको दिखाती हूँ, Yeah, please. अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, आप हाथ पे देख रहे होंगे तो आपको शेप दिख रही होगी इसकी, है ना? एंड ये फ्लावर टूल्स हैं, अगर ये किसी को दिख रहा है तो ये दीज आर नॉट अवेलेबल हियर, ये सब इंडिया से है. अच्छा, दुबई में अवेलेबल नहीं है? दुबई में नॉट इजीली, अदरवाइज बेटर कि इंडिया से, बिकॉज उधर इजीली अवेलेबल है. एंड दीज आर डिफरेंट. लेकिन जैसे ये टूल से कई बार ऐसा होता है, जो मेरे साथ भी होता है, कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं मिलती ही नहीं है, तो अगर कोई आर्टिस्ट या नॉन आर्टिस्ट सपोज उसको मन कर गया सेशन के बाद कि मुझे करना है कुछ ऐसे फ्लावर टूल यूज करके, तो क्या आप उनके लिए अरेंज करा सकती हैं? लाइक अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे टूल्स आप दीजिए तो आप प्रोवाइड भी कर सकती हैं. तो जया इज नॉट एन आर्टिस्ट ओनली, ये आपको काफी हेल्प कर देंगी टूल्स को समझने में भी, टूल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे टूल्स आपको लेने हैं. समटाइम्स ये शार्प होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होती है, डॉट्स अलग होते हैं, बिल्कुल पैटर्न अलग होते हैं. फिर उस क्योंकि कभी कभी होता है टूल्स खरीद के रख लेते हैं, बट हमें समझ में ही नहीं आता कि अब इसको शुरू कैसे करें, आइडिया ही नहीं आता. ये है ठीक है, ऐसे हर जगह मार्केट में इसीलिए आए हैं क्योंकि जो डॉट मंडला प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ये पैटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल है. हाँ. So ये these are the tools which are in the market from last 2-3 years only. It was not there back then. बहुत जैसे 10 साल से डॉट मंडला इतना ज्यादा लाइमलाइट में है, बट तो तब फिर नहीं टूल्स थे. भी अवेलेबल हाँ. हो गए. तो that's how the tools are available. पर ये पहले नहीं थे. नहीं तो आप खुद से जो आर्टिस्ट थे जिनको ये डिजाइन्स बनानी है वो खुद बनाते थे. They used to sketch it and फिर उसमें एक्रेलिक पेंट फिल होता था. अच्छा. जैसे ये अगर ये फ्लावर डिजाइन है, if anyone can see it, तो उसको पहले इसका स्केच बनाएंगे, फिर उसके अंदर पेंट फिल करते थे. और फिर मैंने भी किया है. ओह. हाँ, मैंने भी किया है वो सब काम. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अभी तो एमडीएफ के आउटलाइंस मिलने लग गए स्मॉल हाँ, स्मॉल वो मैंने फ्लावर्स भी के. देखा हाँ, अभी, हाँ. पहले वो नहीं अवेलेबल होते थे. तो इवन मैंने अपनी एक पीकॉक पेंटिंग में उसका डिजाइन बनाने के लिए हैव डन अ लॉट ऑफ मेहनत फॉर इट. उसको पूरा कटिंग किया है लीफ शेप्स में चार्ट पेपर्स को, फिर उसका आउटलाइन बनाया है, एंड देन दैट्स हाउ द पेंटिंग वाज डेवलप्ड. तो जैसे आपकी स्टोरी भी मुझे वैसे ही लग रही है, जैसे समटाइम्स हम लोग इंटरव्यूज देखते हैं बड़े बड़े सिंगर्स या एक्टर्स का, तो हम कहते हैं हमारे जमाने में हम लोग इतनी मेहनत करते थे, आज के जमाने में स्टूडियो में साउंड प्रूफ ये वो हो गया. ऑब्वियसली आपने दोनों एरा कवर कर लिए है कि उस टाइम पे आपने कैसे किया, और अभी सारी चीजें अवेलेबल हैं. तो आप अभी खुश हैं कि तभी खुश थे? इट्स जस्ट दैट आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए. एग्जैक्टली. है ना. अगर आपका डेडिकेशन नहीं है उस आर्ट फॉर्म के लिए, उस प्रोफेशन के लिए, तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते. चलिए जी, आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं. आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इस रैपिड फायर के कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपको जया से पहले भी आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो लोग अभी लाइव हैं उनको वेलकम. और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग अभी किसी भी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके हैं वो ज्वाइन कर लें इस वीडियो को. तो जया, आप रेडी हैं? चलिए, सारी चीजें हमारी आपकी अपनी लाइफ हमारे आर्ट जर्नी से रिलेटेड होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किचन टाइम और आपकी आर्ट डॉट मंडला टाइम. आर्ट डॉट मंडला टाइम. ओके. परफेक्ट डॉट और क्विक फिनिश. परफेक्ट डॉट्स. ओके. मॉर्निंग वर्क और मॉर्निंग क्रिएटिविटी. मॉर्निंग क्रिएटिविटी. ओके. टी व्हाइल पेंटिंग, यस और नो? नो. नो टी. यू डोंट ड्रिंक टी? नो, आई ड्रिंक टी, बट टी है, चाय का अपना टाइम है. बिल्कुल बिल्कुल. अदरवाइज एक ये भी ड्रॉबैक है, इनकेस कुछ गिर गया Spill हो जाता है. एग्जैक्टली. मंडाला
थेरेपी और क्लीनिंग फॉर रिलीफ, लाइक आप कभी बोर हो रहे हो तो आप डॉट मंडला करना चाहोगे कि घर की सफाइयाँ या शॉपिंग या एनी अदर वर्क? मंडला थेरेपी. शॉपिंग इज ऑलवेज second seat. Okay, Only okay. अगर required नहीं है तो of course I am with my art. ओके. साइलेंस और बैकग्राउंड म्यूजिक व्हाइल यू आर Background music. ओके. आपका फेवरेट बेस कौन सा है, कैनवस और एमडी और बोथ? Both. बोथ. ओके. किड्स अराउंड और पीसफुल पेंटिंग टाइम? Peaceful painting time. ओके. वन कलर यू ओवर यूज, मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप में से कोई भी कर सकता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. और मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा ऐसा कलर हो सकता है. मैंने एक हिंट भी दे दिया था कि वो मेटेलिक भी हो सकता है, एक्रेलिक भी हो सकता है, वाटर कलर भी हो सकता है, फैब्रिक भी हो सकता है. तो ये 4 हिंट मेरे ख्याल से सफिशिएंट है. डॉट टूल्स और DIY टूल्स? Dot tools. ओके. प्लान डिजाइन और गो विद द फ्लो? I plan my design. आपने कभी कोई पेंटिंग ऐसे नहीं की है, लाइक आपने शुरू किया कुछ सोचा नहीं और वो बनती ऐसे चली गई? initially किया था, बहुत बार किया initially, but then उसमें फिर बहुत ज्यादा flaws हो जाते हैं. हाँ. So अब जब Every time आपको सोचना पड़ता अगर मैं होगा, ऐसे ही आपके घर कुछ जाना बना रही हूँ तो of course we can go with the flow, but अगर orders पे काम कर रही हूँ तो it has to be planned. ओके. ओके. फिनिश वर्क फास्ट और कीप प्रेफरिंग इट कि I want to perfect my work. परफेक्ट होना Yeah. चाहिए फिनिश का. Finishing it in क्योंकि the आप last. जी, क्योंकि आप कभी किसी से ऑर्डर भी लेते होंगे तो टाइम आप उसको देते होंगे, टाइम स्पेंड की 1 वीक या 2 वीक में खत्म हो गया, उसके पहले आप उसको फिनिश करना चाहोगे. ओके. आर्ट ब्रेक और हाउस होल्ड ब्रेक? Household break. एनी टाइम किसी भी लेडी से पूछ लीजिए, उसका यही आंसर होगा. बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है आपका, फोन या घर के काम? घर के काम. फोन तो फिर भी फोन तो बहुत हेल्प करता है. हेल्प करता है हमारे, और वैसे भी हमारे आर्ट में, जबकि इंडियन आर्ट्स, हाय नेहा वेलकम, वो लिख रही हैं, शिल्पा आपके लिए आंसर कर रही है गोल्डन एक्रेलिक कलर. यस. आप अपनी आंसर मत बताइए, अभी कुछ लोग और बताइए. तो अभी आप लोग आंसर काफी नजदीक है नेहा, शिल्पा आप, और आपने काफी अच्छे से, मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू. शिल्पा ने ऑब्जर्व किया है आपकी पेंटिंग्स को. अगर आपने कोई आर्ट वर्क बनाई है, अब उसको सेल करना चाहते हो कि अपने पास फेवरेट पीस करके रखना चाहते हो? ऑफ कोर्स 80% तो सेल ही होना चाहिए. होना चाहिए ऑफ कोर्स. बट देन सम आर्टवर्क्स हैं जो मैंने रखे हैं, जो मैं घर के लिए डेकोरेशन के लिए यूज करती हूँ. दैट इज डिफरेंट थिंग. बट अगर हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट का एक एम है, और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग आर्टिस्ट, जैसे हम सब लोग काम करते हैं किसी भी आर्ट पीस के लिए, आप देख सकते हो कि पीछे जितनी भी पेंटिंग्स है वो हमारे हर्षित एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हुए आर्टिस्ट की पेंटिंग है. और जब हम लोग किसी आर्ट पीस पे बहुत मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको एक कोई नया घर मिले, कोई नई डेस्टिनेशन मिले और वहां जाकर वो प्लेस हो. जैसे आप लंदन में भी थी, Yes. और आपकी पेंटिंग हाई कमीशन लंदन में भी लगी हुई है, तो हमारे लिए बहुत खुशी होती है. बट इट डजंट मीन कि एवरी टाइम हम डोनेट करेंगे या गिफ्ट करेंगे. Yeah. आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना है तो आप बाय कर सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताइए, हम आर्टिस्ट इतने कैपेबल होते हैं कि हम आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से आपकी पेंटिंग बनाएंगे. थैंक यू नेहा, थैंक यू. अच्छा, नाइट पेंटिंग और अर्ली मॉर्निंग आर्ट? नाइट पेंटिंग. ओके. अभी एक फनी सा क्वेश्चन है, एप्रन फॉर किचन और एप्रन फॉर आर्ट? एप्रन फॉर आर्ट. मुझे लगा बहुत बोलोगे. नहीं, आपको क्यों नहीं एप्रन करते? फॉर आर्ट. आई लव कुकिंग. अच्छा. बट देन ऑफ कोर्स जब से मुझे आर्ट हाँ. इसमें आई एम एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, ऑफ कोर्स. अच्छा, आपके मन में भी ऐसा आता होगा कभी कि जैसे आपने कोई चीज पेंटिंग आप कर रहे हो, और आपके मन में भी आता होगा, आप भी आंसर इसको करना. हाय पूनम, आपके मन में भी आता होगा, पेंटिंग कर रहे हो, सडनली आपने कोई नई टी शर्ट या कोई नई ड्रेस पहनी और कुछ कलर आपको लग जाता है, तो आपके मन में पहले थॉट क्या आता है कि इसको फेंक दूं या इसको कुछ पेंट वेंट करके मैं सही कर लूंगी? उसको तो ऑफ कोर्स पहले मैं उसको ठीक करने कुछ की तो कोशिश करूंगी करूंगी. इसका, हाँ. ठीक करने का ही कोशिश करती हूँ. समटाइम इट्स बियॉन्ड रिपेयर, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल 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 समझ सकते हैं. थैंक यू पूनम, थैंक यू. पूनम जी बोल रही हैं ब्यूटीफुल आर्ट विच इज थेरेपेटिक फ्रॉम. ओके, थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, कि आप लोग अपना इतना प्रेशियस टाइम निकल के हमारे लाइव सेशन में आए हुए हैं. तो चलिए जय, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन थिंग यू कांट स्किप, होम ड्यूटी और आर्ट टाइम? Home duty, of course, I cannot skip. So I try to fit in my art time in my home duty. Good answer. One word, you as a homemaker and artist? I am both. I'm Yes. a homemaker as well as an artist.
फुल टाइम। योर फेवरेट कलर 1 मिनट। इनका फेवरेट कलर भी अगर कोई बता सकता है तो जरूर बताइए। अगर अगेन मैं वही कह रही हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जया जी की पेंटिंग और अभी भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यू कैन फाइंड वेरी इजिली फेवरेट कलर। योर फेवरेट प्लेस टू विजिट? आई विजिटेड लास्ट ईयर बाली, सो आई फील मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस जगह से। कुछ आर्ट का है वहाँ इसको? It is जैसे like एज एन आर्टिस्ट completely हम जहाँ art, जाते हैं yeah, लगता है ना it कुछ is- आर्ट yeah, all art, it's full of nature. So I think कभी मुझे मौका मिला कि वहाँ बैठ के पेंटिंग बनाने का। तो कभी आपने ऐसा किया है लाइक आप कहीं गए हो, आपने एक छोटा सा जर्नल रखा हो पेंट और कुछ सीनरी देखा हो पेंट करना शुरू किया, नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट ऑफ कोर्स फ्यूचर में कभी करना चाहूंगी मैं। हाँ, क्योंकि डॉट मंडला का जैसे प्रोसेस है। थैंक यू पवित्रा, शी इज सेइंग इट्स वेरी ब्यूटीफुल नीट एंड थैंक यू सो मच कि आप जैसे अगर आप नेचर देख रहे हो, माउंटेन देख रहे हो आप, जैसे सपोज हम चले गए किसी हिली एरिया या बीच एरिया में, तो डॉट मंडला टेक्स अ टाइम। तो आप वहाँ पे नॉर्मल पेंटिंग करना शुरू करोगे लाइक वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, कि आप डॉट से ही बनाओगे? मैंने एक बार बनाया था, बट दैट टाइम आई वाज इन माय टीन्स, सो एक बहुत ब्यूटीफुल नेचर का पेंटिंग मेरे ही घर में लगा हुआ था। अच्छा। तो वो देख के मैंने एज इट इज पेंसिल स्केच किया था। सो वो लाइक ऑफ कोर्स तब तो मैं ये सब नहीं करती थी, डॉट मंडला वाज नॉट देयर इन द पिक्चर, बट जिसने भी देखा दे वाज सो इंस्पायर्ड, so that gave me a boost, you know, वो सब छोटी छोटी चीजें used to give me a boost कि yes I can, मतलब I used to love doing art. Exactly. आपका कोई ड्रीम प्लेस है टू एग्जिबिट योर आर्ट? कुछ ऐसा कि अच्छा यहाँ पे एक बार करना? पेरिस, ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और है, हाउ लॉन्ग यू कैन पेंट विदाउट अ ब्रेक? कितने घंटे आप लगातार बैठ के काम कर सकते हो? At least 2 to 3 hours. क्योंकि डॉट मंडला में आई थिंक वो बॉडी सब तो- भी सपोर्ट करना वो जरूरी सब तो है। ड्रॉबैक्स बहुत हैं। एक बार आपने मुझे बताया था, मुझे याद है, हम लोग किसी चीज पे बात कर रहे थे, येलो एंड ब्लैक कलर इज योर फेवरेट, पूनम चतुर्वेदी इज सेइंग। Okay, let's see. ओके, अभी जय आपको बताएंगी पूनम, पर थैंक यू फॉर रिप्लाई। क्या मैं बता रही थी? 2-3 hours. हाँ, एक बार आपने मुझे बताया था कि कुछ तो था ऐसा कि अच्छा ये पूरा कर लेंगे, कुछ डेडलाइन रही होगी, तो आपने मुझसे बोला था कि विदिशा जी हम लोग जब करते हैं तो हमारी नेक वगैरह डॉट लगाते ब्रेक नहीं लेंगे तो काम पे असर आ जाएगा। तो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू, ब्रेक तो चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई विजिटर आते हैं, बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है हमें, अच्छा इसमें कितना टाइम लगा, अच्छा इतना टाइम लगा, क्योंकि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न आर्ट होती है, आप वो रात भर में मेरे ख्याल से 4 to 5 पेंटिंग्स बना सकते हो, बट इंडियन आर्ट्स की आप एक पेंटिंग भी पूरी नहीं कर सकते, में तो आप नहीं बना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना डिटेल वर्क है और पूरा माइंड लग जाता है इसमें। इवन ये सिंपल सा एक आर्ट फॉर्म है, ये बहुत सुंदर मैं देख पा रही हूँ, ये कैंडल होल्डर है ना, ये इट्स यिंग एंड शेप। तो इसको करने में भी मुझे एटलीस्ट 3 days लग गए थे। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और इसमें गोल्ड भी है। ये गोल्ड लीफ है। अच्छा जया, जैसे ये एक पीस है, अगर मैं पूछूं हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, ये पीस आपका क्या प्राइस होगा? जैसे आप अपने चीजों के प्राइस करती हैं, किसी की मेहनत, तो आप इसको कितना प्राइस दोगे? और अगर कोई आपसे बाय करना चाहता है तो वो पहले ये क्वेश्चन कहता है कि आप नेगोशिएट करोगे, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आर्ट में नेगोशिएशन जरूरी है? दूसरी चीज, इसका प्राइस क्या है? नेगोशिएशन तब होना चाहिए अगर इफ यू फील कि अननेसेसरली चार्ज्ड है। हाँ, एग्जैक्टली, तब आप नेगोशिएशंस करो। तो आपके प्राइसेस, वी स्टे इन दुबई, हम लोग इतना एक सिंपल से संडे को डिनर के लिए जाते हैं, तो वी स्पेंड 200 to 300 dirham there. Exactly. So why not spend? Why can't we spend it on an art piece जिसमें इतना लव और डेडिकेशन से किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, you know? So that is one thing that people should understand. And that is unique also ना, अगर आप घर में लगा रहे हो तो जो लोग घर में हमारे आते हैं ना, गेस्ट या जो भी, वो पूछते भी हैं, उनको भी अंदर से होता है ये एकदम अलग सी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप खरीदिए चीजों को। पर अगर जहाँ इंडियन आर्ट्स आ रहा है, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप नॉन इंडियन हो, आप इन आर्ट फॉर्म्स को जरूर अपने घर में लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर पीस है ये, विद गोल्ड के साथ आपने बिल्कुल अलग इसको दे दिया। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने ही रखा है, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, एक क्वेश्चन अभी आपको पूछना है मुझे, आपका फर्स्ट आर्ट वर्क जब सेल हुआ था उसकी फीलिंग क्या थी? ओके, फर्स्ट आर्ट वर्क मैंने एक ऑर्डर रिसीव जब सबसे पहले किया था, इट वाज फ्रॉम अ फ्रेंड ओनली। वो अपने घर के लिए एक नेम बोर्ड देख रही थी, तो शी न्यू मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट है आर्ट फॉर्म्स में और आर्ट में, तो शी वाज लाइक आप ही मेरे लिए बना दो। अच्छा, तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड।
मैंने उसके लिए बनाया, फिर किसी रिलेटिव्स के लिए बनाया, देन बिल्डिंग के पीछे दैट इज फॉर गिफ्टिंग और जस्ट कि आपने दैट वाज sale फॉर किया? गिफ्टिंग, बट देन उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने लग गए. तो वो So feel that अलग feel होता was है। very different when people saw and they were like यार मुझे भी चाहिए but आप प्राइस बताओ. So that was a different feeling. Exactly. And उसके बाद मैंने सबसे पहले बहुत ज़्यादा होम डेकोर सेल किए. So home decor was not enough for me. मुझे ऐसा लगता था कि I want to pursue it on like मुझे एक आर्टिस्ट का एक complete feeling तभी आता है जब आपकी paintings जो आपका thought है, expression है, वो लोगों को पसंद आए. क्योंकि ये रीचेबल होता है जब हम Yes. प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, दैट इज वेरी मच रीचेबल. Yes. क्योंकि कोई अगर आ रहा है, सपोज उसने कोस्टर खरीदे तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि उस कोस्टर पे क्या बना है. Yes. कोस्टर वो खरीदता है पर उसके थ्रू हमारी इंडियन आर्ट्स उसके घर तक पहुंचती है. पर जब हम एक आर्ट पीस क्रिएट करते हैं, जैसे दोनों में इतनी अच्छी स्टोरी आपने मुझे बताया था, और ये हर्षित एग्जीबिशन में डिस्क्राइब की हुई थी साथ में कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, तो पीपल वर कनेक्टिंग वेरी इजीली. अच्छा इस पेंटिंग में है, वो उसको पढ़ रहा था इंटरेस्ट लेके, अच्छा इस पेंटिंग में ये है, बीच का सीन अलग है, साइड का सीन अलग है, और फुल स्टोरी वो पढ़ रहा था. तो मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम आर्टिस्ट नहीं होते, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे, बट अगर डिस्क्रिप्शन होता है तो वो जो भी एक्चुअल आर्ट लवर गैलरी में आता है, क्योंकि मेरा मानना है, मुझे लगता है सबका ये मानना होगा कि आर्ट ऐसी चीज है, अगर आप आर्ट लवर हैं तो ही आप गैलरी में वॉक इन करते हैं. नॉर्मल क्राउड जो डेली निकल के काम पे जा रहा है वो गैलरी के अंदर नहीं आता अगर उसका आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इस बार हर्षित में जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, कई बार ऐसे बायर्स, ऐसे आर्ट लवर आए हैं, उन्होंने पैसे नहीं देखे, उन्होंने एक टेबल से 65,000 की पेंटिंग खरीदी, उधर से 1,30,000 की खरीदी, और उनको था, उनके शायद मन में ये भी था कि हमें आर्टिस्ट को इनकरेज करना है. और इस एग्जीबिशन में नेशनल अवार्डी हो या स्टेट अवार्डी हो, बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे. तो मुझे लगता है ऐसे आर्ट लवर होने भी जरूरी हैं, आर्ट कलेक्टर होने ऐसे जरूरी हैं जो आकर के आपकी आर्ट को अप्रिशिएट करें. तो डेफिनेटली बिल्कुल. आप ये बताइए आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट कि बस अब तो इसने लाइफ चेंज कर दी मेरी? टर्निंग पॉइंट वाज जब मैंने ऑफ कोर्स एक्सिबिशन गैलरीज में एक्सिबिशंस लगाना स्टार्ट किया. वन टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन आई पार्टिसिपेट विद यू ओनली इन वर्ल्ड आर्ट. तो वहां पे That was your first exhibition? No, that was not my first exhibition, but selling in world art was a very that was so huge achievement. And आपकी for me. first exhibition कौन सी थी? First exhibition was with Art for You. It was online. So that was, I was very excited कि Okay. my online ही सही because that But when COVID at- था. हाँ, So at platform least आया. मेरी मेरा exhibition आने वाला जी, है. जी, जी, जी. My painting is accepted. So that was one big achievement. And then फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे गैलरीज के साथ पार्टिसिपेट किया. एंड दैट्स हाउ मुझे आपके बारे में पता चला, क्योंकि दूसरी गैलरीज में क्या होता है, वहाँ पे मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहीं ज़्यादा ना कहीं प्रेफर करते हैं. हाँ. क्योंकि ये जो है मैंने भी नोटिस किया है, जब हम लोग इंडियन आर्ट्स पे काम करते हैं और किसी गैलरी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर उसके साथ में मॉडर्न आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कोई भी आर्ट फॉर्म लगी है, तो इंडियन आर्ट्स कहीं ना कहीं वो साइडलाइन हो जाती है. तो हम लोगों का भी यही मानना है, जब आप इंडियन आर्ट्स देख रहे हो तो आप कोई भी इंडियन आर्ट्स उठा लो, चाहे आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट वेस्ट कहीं भी, बट इट शुड बी इंडियंस. तो ही वो आर्ट फॉर्म एक दूसरे के साथ जस्टिफाई होती है और सही तरीके से आगे आती है. एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या चैलेंजेस रहे, स्पेशली डॉट मैंडेला ऐसा नहीं था कि पूरी तरह इंडियन आर्ट्स थी. जब मैंडेला की बात हम करते हैं तो तुरंत आता अरे ये इंडिया में किधर. तो क्या चैलेंजेस थे कि हम एज एन इंडियन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, एज एन इंडिया आर्टिस्ट को बता रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं डॉट मैंडेला आर्टिस्ट के रूप में आपके पास? चैलेंजेस जैसे मैंने कहा यही है कि अगर हम इसको किसी और दूसरे आर्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो लोग जो नॉर्मल ऑडियंस हैं, दे आर मोर एबल टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट एंड मॉडर्न आर्ट बेटर देन द मंडला आर्ट. इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, काफी किया जाता है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें कितना डिटेलिंग, कितना इंट्रिकेट एंड कितना वर्किंग आवर्स जाता है टू मेक अ प्रॉपर पेंटिंग, लाइक ऑफ दिस साइज. पर आपका आर्ट फॉर्म उसमें भी चला जाता है, मॉडर्न में भी चला जाता है, इंडियन में भी चला जाता है. फ्यूज कर सकते हैं, Exactly. आप फ्यूज ही करेंगे. हाँ, जैसे इन दोनों में मैंने हाँ, फ्यूज किया है. बिल्कुल, इसमें तो टोटली यू कैन सी कि इंडियन रूट्स, इट बिलोंग्स टू इंडियन रूट्स, बट देन Exactly. इसको फ्यूज किया है विद अ डिफरेंट रिलीजन. हाँ. इसमें भी ऐसे ही किया है. बिल्कुल नहीं, बहुत ही सुंदर है. और सबसे बड़ी बात जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, पहले कैसा होता था,
हाय यामिनी। पहले कैसा होता था कि इंडियन आर्ट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, नहीं पता उनको था। नहीं पता था। इंडियन आर्ट्स की बात करते थे तो वो मधुबनी पेंटिंग, वारली पेंटिंग, पर एटलीस्ट हम लोग पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे हैं मिलकर के, तो एटलीस्ट अब लोगों को पता तो चलने लगा है कि इंडिया में इतने स्टेट्स हैं और हर स्टेट से बहुत बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले कि इंडियन आर्ट्स क्या है, क्योंकि हमने जब दिखाया ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। जैसे अभी ऑनलाइन एक आर्टिस्ट है पूनम, वो लिपन आर्ट पे काम करती हैं, हाँ। बहुत बड़े बड़े पीसेस बनाती हैं, अच्छे काम करती हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों को कि आप लोग एक्चुअल आर्टिस्ट के साथ पेंटिंग खरीदिए, इंस्टेड ऑफ शॉप पे जाकर गैलरी विजिट करिए, या जो काम कर रहा है उससे पूछिए। उसका वेबसाइट होता है, उसके साथ पेंटिंग्स होती हैं, उसके आर्टिस्ट के पास बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। तो जब आप अपने घर को सजाने को सोच रहे हो, कुछ डेकोर करना है, कुछ भी चेंजेस अपने घर में लाना है, डेफिनेटली आप इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर को कांटेक्ट करिए। हम सब आर्टिस्ट मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेंटिंग जरूर मिलेगी। अगर आप डॉट मंडला में जाओगे तो जया फुलवारी इज हियर। अगर आप कोई दूसरे आर्ट फॉर्म में जा रहे हो तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाएंगे। अच्छा, आपका क्या मानना है कि कोई आर्ट व्यूअर आता है या कोई भी गैलरी में जब अंदर आता है तो आपकी आर्ट पीस कैसे इम्पैक्ट डालती है उस पर? कि आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होना चाहिए किसी आर्ट व्यूअर के ऊपर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा ट्राई किया कि मेरी पेंटिंग का कुछ मीनिंग या पर्पस होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने सूफिज्म पे दिस इज बेस्ड ऑन सूफिज्म, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन अ डिफरेंट रिलीजन कंबाइंड विद इंडियन आर्ट। सो उसमें एक मीनिंग है, इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट अवे डेकोर पीस बना दिया और यू एक्सपेक्ट पीपल टू कनेक्ट टू इट। अगर उसमें कुछ मीनिंग है, कुछ पर्पस है, तो लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट कर सकते हैं पेंटिंग के साथ, एंड फिर वो ट्राई करते हैं कि वी ओन इट, या फिर ऐसा सेम पीस हमारे घर पे हो या हमारे ऑफिस में हो, ऐसा। ओके जी हाँ, अभी जैसे सब लोग देख ही रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कोई भी आपको इस कलर से चलेगा डॉट्स के लिए, कुछ आप दिखाओगे कैसे डॉट्स को प्लेस करते हो पेपर पे। और तब तक मैं, जैसे कि हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है, आप अपना फेवरेट कलर बताइएगा। अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, किसी का आंसर आता है कि हम जो आर्टिस्ट होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही पॉजिटिवली। तो जय, जब तक आप हमें डॉट्स बता रही हैं, आपके पास ब्रश और पानी भी है, कैसे आप डॉट्स को किसी भी कलर्स के साथ बनाओगे या एक्रेलिक कलर आपको? एक्रेलिक ही होता है वैसे। ओके, आप थोड़ा सा मैं आपको वे ऑफ डूइंग सिखा सकती हूँ। ऑफ कोर्स पहले आप कोई भी बेस कलर से ऑफ कोर्स अपना एमडीएफ बोर्ड या कैनवस बेस किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, गोल्डन, कुछ भी। अगर आपका ऑर्डर वर्क है तो ऑफ कोर्स क्लाइंट बताता है कि जैसे इसका बेस कलर बिल्कुल अर्दी है, इसका बेज है, तो इट डिपेंड्स। अगर उसको ब्लैक पे नहीं चाहिए तो वी कैन गो विद एनी अदर कलर। ओके, फिर उससे रिलेटेड उस पे जो डॉट्स रहेंगे, कौन से डॉट्स ज्यादा उठ के आएंगे और अच्छी तरह से मर्ज होंगे बैकग्राउंड के साथ। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रहा है और डॉट्स के कलर्स कंप्लीटली अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जब तक जया आप लोग को बता रही हैं कि क्या है कैसे है, तब तक एक जो प्रोटोकॉल है हमारा, हम आर्टिस्ट के नाम को डिस्क्राइब करते हैं। तो जया, आपके लिए बहुत सुंदर एक डिस्क्रिप्शन है। जे स्टैंड्स जॉयफुल एंड जस्टिफाइड, जो अपनी आर्ट में जया कंप्लीटली करती हैं। ए फॉर आर्टिस्टिक, जो जया खुद हैं। वाई फॉर यूथफुल स्पिरिट, क्योंकि अगर हम यूथफुल स्पिरिट नहीं रखेंगे तो हम अपने आर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। एंड ए फॉर ऑथेंटिक, जो जया का काम है वो ऑथेंटिक काम है। जया, मुझे ऐसा कभी दिखा नहीं कि आपने किसी को कॉपी कर ली है या कहीं से आपने कॉपी पेस्ट का आजकल जमाना चल रहा है, पर हर बार मैंने आपका देखा है आपके डॉट्स अलग स्टाइल में जा रहे होते हैं, आपके कॉम्पोजिशन ही पूरा अलग होता है। कितना कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है जया आपकी पेंटिंग को करते समय? कॉम्पोजिशन कितना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों ने देखा है डॉट मंडला चल रहा है, सर्कल डाला, ऐसे ऐसे कुछ भी डिजाइन बनाया, वो दिखता है अनइवन सा। आपके लिए कॉम्पोजिशन कितना इम्पोर्टेंट है? कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लानिंग और आपका प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है कि आपका एमडीएफ बोर्ड या इसका या कैनवस पे आप काम कर रहे हैं तो उसका एक फाइनल आउटलुक कैसा होना चाहिए, एंड क्लाइंट का विजन जो है उसके घर पे या उसके ऑफिस में उसको कैसी पेंटिंग चाहिए, तो वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। यू नो, आप क्लाइंट के विजन से अपार्ट कुछ बना रहे हैं तो दे वोंट बी हैप्पी। एग्जैक्टली। सो ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है। एंड कॉपी तो क्या कर सकते हैं, आई मीन कॉपी करने के लिए तो बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन, बट देन अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स मिलता जुलता रहता ही है, बिकॉज अभी डॉट मंडला के इतने आर्टिस्ट हो गए वर्ल्ड वाइड, सिर्फ दुबई में नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत आर्टिस्ट हो गए। पहले सिर्फ इंडिया में बहुत दिखते थे, अभी तो हर जगह से है। सो ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन, मुझे लगता है जो ऑनलाइन ज्यादा प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है सोशल मीडिया से, ये हो उसका अगर प्लस पॉइंट है तो ड्रॉबैक्स भी मुझे बहुत दिखते हैं। लाइक
मुझे लगता है ऑथेंटिक काम बहुत कम हो रहा है। मैं ऑनेस्टली मैं फील करती हूँ, बहुत बार मैंने देखा है ऑथेंटिक काम नहीं होता। और मुझे ये भी देखा है कि काम हम ज्यादा कम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हम ज्यादा दिखा रहे हैं। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली वो हम काम कर भी रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाइए। डेफिनेटली आपका अपना काम, थैंक यू सो मच पूनम, आपका अपना काम जो आप अपने दिल से कर रहे हैं वो ही काम आगे जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा जो पेंटिंग काऊ एंड बच्चे वाली बहुत फेमस हुई जेमिनी रॉय जी की, राजा रवि वर्मा जी की। जी जी, बेसिकली उनका नाम तो रवि वर्मा है आर्टिस्ट, पर उनको सभी लोग राजा कहते थे तो हम भी राजा ही कहेंगे उनको। राजा रवि वर्मा जी की जो पेंटिंग सोल्ड आउट हुई है, उसके बाद मैंने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था, सबने सेम पेंटिंग बनाई, कॉपी किया, डाल रहे हैं, उनको व्यूज आ रहे हैं मिलियंस में। बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मुझे लगता है ये व्यूज आ गए कॉपी करने से, और ओरिजिनल वर्क को कहीं वो नहीं मिलती है, वो पहचान और लाइमलाइट नहीं मिलती है। तो आप अग्री हो कि सोशल मीडिया पे फेक बनने से अच्छा है रियल बना जाए? ऑफ कोर्स आप इंस्पिरेशन तो ले सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इतने पॉपुलर और इतने माने हुए आर्टिस्ट हैं। आप इंस्पिरेशन लो उनके वर्क से। आपको उनका वर्क क्रिएट करना है तो क्रिएट भी करिए, और बट एटलीस्ट आप क्रेडिट दीजिए। क्रेडिट दीजिए। और एक बार मुझे याद है, मैं किसी, अभी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ लाइव सेशन में, बट मैं किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट से मिली थी। उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले कैसे होता था जब गैलरी में एग्जीबिशंस लगा करती थी ना जया, तो लोग गैलरी में आते थे आइडियाज लेने, बड़े आर्टिस्ट का काम देखने के लिए, वहां से सीखने के लिए। तब तो कैमरेज भी नहीं थे कि फोटो खींच के ले जाएं, तो वो नोट बनाया करते थे। अच्छा इसने ये कलर्स यूज किए, इस तरह से बैकग्राउंड किया है, काऊ बनाया तो काऊ को थोड़ा सा फिगर बना लिया, इसी तरह से वो नोट्स बनाते। तो वो उनका लर्निंग प्रोसेस था। पर आजकल तो ऐसा है ही नहीं। हम गैलरी बस टाइम के लिए जाते हैं, प्राइस देखते हैं, बजट ऐसा वैसा, मतलब बहुत सिनेरियो चेंज है। गैलरी आजकल एक मार्केट सर्वे की तरह हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, फिर आप जाके उसको अपने किस चीज की डिमांड है, बिल्कुल, तो आप वैसा सेम क्रिएट करने की कोशिश करते हो। बट देन उसमें आपका सोल नहीं है। जो आप आर्ट पीस बनाते हो, इट्स नॉट योर आइडिया, इट्स नॉट योर सोल। सो आप उसको कभी किसी के सामने प्रेजेंट भी करेंगे तो यू वोंट बी एबल, आपके फेस पे वो नहीं आएगा, दैट जॉय ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा, होना चाहिए। जब आप कॉपी करते हो ना, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। वो कॉन्फिडेंस किसी को गिफ्ट करते कि हमने बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉपी कीजिए। कभी कुछ पीसेस रहते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ट्राई, वो लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग करिए, उससे ट्रेनिंग आप लीजिए, उससे प्रैक्टिस आप बहुत करिए। लेकिन जब आप अपनी पीस बनाइए तो अपना बनाइए। अगर आपके दिमाग में एक सिंपल डॉट भी आ रहा है ना, आप उसको ही क्रिएट करिए अपने स्टाइल से। मुझे लगता है वो ज्यादा वर्क करेगा। क्रेडिट दीजिए, अगर आप किसी का पीस बनाते तो क्रेडिट दीजिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला आजकल में यही फर्क है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो लोग गैलरी में भी कम जाते हैं, और जाकर के भी वही लोग जाते हैं जैसे देखा हुआ ना। पहले एक एक चीज लर्न करते थे बच्चों, भीड़ होती थी, क्योंकि गैलरी के अलावा उन्हें कहीं और दिखती नहीं थी। बड़े आर्टिस्ट की आर्ट पीसेस कहीं बाहर नहीं दिख रही, ऑनलाइन में उतना स्कोप था नहीं, तो सबको गैलरी जाना ही पड़ता था। तो वो एक अलग मुझे भी फील वो लगता है, शायद वो बहुत अच्छा समय रहा होगा। एनीवे जया, आपके साथ बात करके बहुत 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 मजा आया। अगर आप अपनी कुछ और बातें शेयर करना चाहते हैं या हमारे व्यूअर से कुछ करना चाहते हैं, आपके करेक्ट आंसर को जिन्होंने बताया उनका नाम है, पूनम ने बताया था येलो एंड ब्लैक कलर, और जो कलर आए हैं ग्रीन आए हैं, येलो आए हैं, एक गोल्डन एक्रेलिक आया है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा क्लोज है। तो शिल्पा गुप्ता इज द विनर ऑफ दिस रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर। तो आप शिल्पा गुप्ता, आपको एक कॉल जया फुलवानी की आज शाम को आएगी, जिसमें वो आप कोई भी टिप पूछना चाहते हो उसमें, या उनकी कोई स्पेशल टिप है वो आपको जरूर बताएंगी। एक कलर ब्लैक भी आया, आई थिंक वो आपका बेस देखकर उन्होंने ब्लैक समझा होगा। व्हाइट भी आया है एक कलर, तो आई थिंक कलर सारे ही होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर आप पेंटिंग में जैसे मैं पूछूं रैपिड फायर के हिसाब से, ब्लैक व्हाइट एंड कलरफुल? ब्लैक और व्हाइट। मैं कलरफुल पेंटिंग्स अवॉइड करती हूँ बनाना, बिकॉज देन वो फिर आप कनेक्ट नहीं हो सकते उससे। अगर आप कोई लिमिटेड कलर्स यूज करेंगे तो यू आर मोर कनेक्टेड टू द पीस, यू नो। नहीं तो अच्छा, ऐसा डॉट मंडला में तो ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कलर्स डाल दिए हैं तो यूर आप वो या तो फिर आप एक प्रोमिनेंट कलर डालो, जैसे अगर आप ग्रीन डाल रहे हो तो मोर ऑफ ग्रीन, हाँ उसके सारे शेड डालो, फिर दूसरे कलर्स डालो उसके साथ। बट देन अगर आपने सारे कलर्स डाल दिए तो आपको वो पेंटिंग बस हे वाइट दिखेगा, आपको मजा नहीं आएगा। मतलब इवन द व्यूअर्स वो अच्छा, ये तो मेरे लिए भी टिप था कि अगर हम ब्लैक व्हाइट करते तो डॉट मंडला में कनेक्शन ज्यादा बनते हैं।
मैंने आंसर नहीं दिया था, फिर भी मुझे एक टिप आपकी तरफ से मिली। थैंक यू सो मच जया। और अभी चूंकि आप हर्षित की बहुत, शिल्पा ने आपको थैंक यू बोला है, और शिल्पा जी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हमारे हर्षित का सर्टिफिकेट है, आप उसकी एक प्राउड पार्टिसिपेंट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जया का काम वहाँ डिस्प्ले हो सका है, और होपफुली हम आगे भी साथ में काम करेंगे। और इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच जया, आप आए, क्योंकि टाइम निकालना भी एक आर्ट होती है जो आपके अंदर बखूबी है, और आप आती हैं, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। हम लोग 5 मिनट अभी हैं यहाँ पे, कुछ आपस में बातें करेंगे। अगर आपके अंदर पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, या कोई भी ड्यूरिंग द सेशन कोई क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि इसको हम पूछ लेते हैं, तो प्लीज 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 आप लोग पूछ सकते हैं। 5 मिनट ये जय अभी और है, और तब तक जय आप कुछ बताइए कि आप यहाँ, मेरे ख्याल से आप बॉर्न बॉटअप इन यूएई हैं। अच्छा, तो जब आप बचपन से रह रहे हैं तो आपका थोड़ा अलग होगा व्यू यहाँ, विजन देखने का दुबई को। और आफ्टर कोविड एंड आफ्टर वॉर क्या डिफरेंस आया? लाइक इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन कि पहले और अब में कैसा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आपने पहले का भी देखा हुआ है, और अभी जो टाइम आ रहा है वो अगेन मुझे लग रहा है सेम उसी तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है। तो क्या मतलब कैसा फील आता है जब आप यहीं शुरू से रही हैं? तो for me UAE is always been a home. Exactly. Yeah, so मैंने पहले भी एक बार कहा है कि I proudly call myself a Dubaisian. Even if I don't belong here, but then of course जो भी UAE में रहता है, especially दुबई में रहता है, तो they are exposed to a lot of opportunities here. उनके ग्रोथ का एक पोटेंशियल अलग रहता है। एंड और आप तो बॉर्न ही यहाँ पे हुई हैं, तो आपके लिए तो लाइक सब कुछ जन्मभूमि, कर्मभूमि, it's both. So yeah, of course, UAE open arms, you know, they accept you with open arms. So whatever your dreams are, it is achievable here. It is achievable to a greater extent. But आप honesty और dedication से काम कर रहे हैं, और hard work दिखाते हैं अपने काम में, so that is important. And if you take it leniently, you will not वो तो कहीं पे भी नहीं, आप यूएई में रहो, इंडिया में रह लो, कहीं भी रह लो, अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो बात को, और हर काम के पीछे मुझे लगता है 100% नहीं, आपको 1000% एफर्ट डालना पड़ता है, तो ही काम का रिजल्ट आता है। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि आपको आज ही प्रोजेक्ट मिला, आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको नहीं फर्क है क्या है, पर आप करते रहो, कंटिन्यूसली करते रहो। आप लोगों से मिलो, उनको बताओ कि आप क्या काम करते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू बताओ आप क्या काम करते हो, या आप डिफरेंट जगहों को विजिट करो, तो लोग आपको जानेंगे। क्योंकि जितना मुझे पता है, या जितना आप लोगों को पता है जो लोग देख रहे हैं, कि जया इज अ डॉट मैंडला आर्टिस्ट, ये मोस्टली दुबई में ज्यादातर लोगों को पता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जया हमारे, अरे बिल्कुल आप बहुत फेमस हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम। और सबसे बड़ी बात कि आज का ये जो लाइव सेशन हो, मुझे सच में बहुत मजा आया जया। इस तरह से बैठ के हम लोगों ने कभी बात नहीं की। हम एग्जीबिशन में मिलते हैं, काम की बात हम लोगों ने की, और फिर निकल लिए, फिर एग्जीबिशन में ये वो चलता रहता है। बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने आज देखा है बैठ के इस सेशन को, उनको भी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। हमारे आर्टिस्ट को इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और इंडियन आर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और जया तो हम लोग साथ में लगे हुए हैं, आप लोग भी डेफिनेटली लगेंगे। ये सेशन यहीं पे रहेगा फॉर 30 डेज का, FB हमें अलाउ करता है 30 डेज तक यहीं पे रहेगा। उसके बाद आप YouTube पे भी दे सकते हैं, जो सेम नाम से, इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के नाम से, उस पर भी ये पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।